आगे के मंत्र में श्रीमद् भागवत महापुराण के जो परमाचार्य हैं, जो वक्ता हैं, उनके चरणों में वंदना की है। यम प्रव्रजन्त मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यास जी कहते हैं, ऐसे श्री शुकाचार्य जी महाराज संसार में आने से पूर्व ही जिन्हें भगवत कृपा प्राप्त थी, मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रह गए, बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। व्यास जी परेशान, क्या बात है, मेरी पत्नी 12 वर्षों से इस संतान को अपनी कोख में ढो रही है, ना जाने क्या बात है कि संतान बाहर ही नहीं आ रही। एक दिन उन्होंने प्रश्न किया, बेटा बाहर आ जा, इस प्रसव वेदना से बेटा तेरी मां बहुत परेशान है, तकलीफ में है। श्री शुकाचार्य जी महाराज ने गर्भ से ही आवाज लगाई, नाना पिताजी अगर मैं बाहर आऊंगा तो माया मुझे पकड़ लेगी। व्यास जी ने कहा, नहीं बेटा नहीं पकड़ेगी। बोले नहीं नहीं, बिल्कुल पकड़ लेगी, ये तो संसार का नियम ही है। जिस प्रकार जब बादलों से छट करके बूंदें धरती पर गिरती हैं, उस समय बूंदें बिल्कुल पवित्र होती हैं, शुद्ध होती हैं, बिल्कुल फिल्टर। लेकिन धरती में जैसे ही गिरती हैं मटमैली हो जाती हैं। इसी प्रकार जीव जब तक मां के उदर में है तब तक उसे अपने समस्त जन्मों का स्मरण रहता है, और गर्भ से बाहर आने के बाद माया ऐसी जगड़ती है, ऐसी जगड़ती है कि फिर और अपनी कहे कौन, किसी की भी याद नहीं रहती, कोई जन्म याद नहीं रहता। बाहर निकलते ही आवाज निकलती है, कहां कहां कहां, मैं कहां आ गया, मैं कौन हूं। जिस प्रकार जल की बूंदें मटमैली हो जाती हैं, उसी प्रकार जीव भी माया से मटमैला हो जाता है। भूमि परत भाढ़ावर पानी, जनु जे वहीं माया लिपटानी। इसलिए पिताजी मैं आपकी बात नहीं मानने वाला, मैं बाहर नहीं आऊंगा। अगर मैं बाहर आया तो मुझे माया पकड़ लेगी। अच्छा बेटा कोई तो उपाय होगा कि तुझे माया ना पकड़े। बोले हाँ एक उपाय है। इस समय भगवान श्री कृष्ण धरती पर विराजमान हैं। अगर आकर के उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि बेटा तुझे माया नहीं पकड़ेगी, तू बाहर आ जा, तब तो मैं आ जाऊंगा, नहीं तो मैं बाहर नहीं आने वाला। तब व्यास जी महाराज भगवान कृष्ण के पास गए और भगवान श्री कृष्ण ने आकर के उन्हें आश्वासन दिया, बेटा अरे संसारियों को भले मेरी माया पकड़ लेती हो, लेकिन तुझ जैसा वीतराग ब्रह्म का उपासक, अरे तुझे मेरी माया नहीं पकड़ेगी। अरे तू तो गर्भ में ही मुझे प्राप्त कर चुका है, तू चिंता ना कर, बाहर आ जा। इसीलिए इनका एक नाम ब्रह्मरात है। भगवान
नारायण के द्वारा स्वयं इन्हें आश्वासन प्राप्त हुआ कि बेटा तुझे माया नहीं पकड़ेगी, तब जाकर के सुखदेव जी महाराज मां के गर्भ से बाहर निकले। और बाहर निकलते ही ना मां की तरफ देखा, ना पिता की तरफ देखा, जंगल की ओर चल पड़े। महाराज यहां तक कि इनका नाला छेदन संस्कार भी नहीं हुआ। बच्चों का नाला कटता है ना, इनका वो भी नहीं कटा। उसी को अपने कमर में लपेटा और चल पड़े जंगल की तरफ। अरे बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, व्यास जी कहते रह गए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं पिताजी, मैं नहीं रुकने वाला। जंगल की यात्रा कर गए। कहते हैं यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, अब नालक छेदन संस्कार ही नहीं हुआ तो यज्ञोपवीत की कहे कौन। ब्राह्मण शरीर है, यज्ञोपवीत अनिवार्य था, क्यों नहीं करवाया। और सुखदेव जैसे धर्म गुरु यदि संस्कारों की अवहेलना करने लग गए तो सामान्य जीव अवहेलना करने से कैसे परहेज करेगा। हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में 16 संस्कार कहे गए हैं महाराज। गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार हैं। उन सारे संस्कारों से जीव की शुद्धि होती है। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। संस्कार से ही कोई अपने वर्ण को प्राप्त करता है। तो भला शुकाचार्य जी जैसे धर्मात्मा व्यक्ति यदि संस्कारों का आदर नहीं करेंगे तो भला सामान्य लोग तो संस्कारों की अवहेलना करेंगे ही। कौन यज्ञोपवीत संस्कार कराएगा, कौन व्रतबंध करवाएगा, कौन कर्णवेद संस्कार करवाएगा। संतों ने इसका समाधान किया। देखो भैया, अगर हाथ में मैल लगी हो, हाथ गंदा हो, ज्यादा गंदा हो, जो कि साबुन के बिना ना साफ हो सके, ऐसे हाथ में साबुन लगाने की आवश्यकता होती है। लेकिन जो हाथ पहले से ही साफ है उसमें साबुन लगाने की क्या जरूरत है, वो तो पानी से भी धुल दो काम चल जाएगा। इसी प्रकार संस्कारों का साबुन उनके लिए है जो स्विकार है, जिनके जीवन में विकार है। सामान्य जीव जो होता है वो कर्म प्रारब्ध को भोगने वाला होता है, ना जाने कितने पापों से लिप्त होता है, और संस्कारों से ही उसके आत्मा की शुद्धि होती है। ऐसी अवस्था में संस्कार अनिवार्य होता है। लेकिन सुखदेव जैसा महापुरुष जिसके लिए स्वयं भगवान ही आकर के कहें बेटा तुझे मेरी माया परेशान नहीं करेगी, भला ऐसे सुखदेव को संस्कार की क्या जरूरत। वो तो निरंतर शुद्ध हैं, मुक्त हैं, निर्बंध हैं। ऐसे शुकाचार्य जी जब अपने घर से जंगल की ओर निकले, कहते हैं पीछे से द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। द्वैपायन नाम है व्यास जी का, श्री कृष्ण द्वैपायन, जिन व्यास जी की चर्चा हो रही है। कई व्यास हुए हैं महाराज, इतने सारे पुराण लिखे गए, इतने सारे शास्त्र लिखे गए हैं। एक व्यास की तो आयु ही व्यतीत हो जाती है, ना जाने कितने व्यास। ये जिस व्यास की चर्चा है वो श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास की चर्चा हो रही है। पीछे पीछे आवाज लगाते हैं बेटा रुक जा रुक जा रुक जा, लेकिन सुखदेव जी पीछे देखने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहते हैं बल्कि बदले में इनकी तरफ से पेड़ों ने आवाज लगाई। बेटा कहते हैं श्री व्यास जी महाराज, लेकिन आवाज लौट करके, कभी आपने देखा होगा एकांत में जंगलों में आवाज अपनी स्वयं लौट के आ जाती है, ऐसे ही वृक्षों की ओर से आवाज आ रही है, मानो व्यास जी को वृक्ष शिक्षा दे रहे हैं। हे व्यास जी, हम भी वृक्ष हैं, समय आने पर हमारे शाखाओं में भी बौर लगती हैं, समय आने पर उसमें फल लगता है, लेकिन उस फल को हम कभी सेवन नहीं करते, उस फल को हम कभी नहीं खाते। समाज की सेवा के लिए परोस देते हैं, खाओ मस्त। भगवान आप जैसे संत महापुरुषों का भी तो जन्म परमार्थ के लिए ही हुआ है।
वृक्ष कबहु नहीं फल भखै, नदी ना सोखै नीर। परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। साधुओं का शरीर तो परमार्थ के लिए ही होता है, स्वार्थ के लिए नहीं होता। इसलिए भगवान आप के जीवन में भी यह सुखदेव रूपी फल आया है, इसे समाज की सेवा के लिए आप परोस देवें और आप जाकर भगवान का भजन करें। इस बात को सुनकर के व्यास जी लौट आए। वही व्यास जी लिखते हैं और क्या कहते हैं, तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तो। ऐसे श्री सुखदेव जी जिन्होंने जवाब तो नहीं दिया माता पिता को, लेकिन उनकी तरफ से स्वयं वृक्षों ने उनका अनुमोदन किया। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री शुकाचार्य जी के चरणों में प्रणाम है।